नमस्कार। गुरु न केवल भारत में अपितु संपूर्ण वैश्विक धरातल पर यदि हम दृष्टि डालें तो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक विलक्षण व्यक्तित्व है। गुरु की कृपा से अनेक प्रकार के न केवल फल प्राप्त होते हैं अपितु जीवन में निरंतर अग्रसर रहने, आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भारत में अनेक अनुशासनों में, क्षेत्रों में गुरु की महिमा अनेक प्रकार से व्याख्यायित की गई है, उसका बखान किया गया है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, कवियों ने और समस्त कलाओं के क्षेत्र में उन कलाओं के अध्येताओं, शिक्षार्थियों अथवा अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों ने गुरु की महिमा को बार बार रेखांकित किया है। बिन गुरु ज्ञान की प्राप्ति लगभग असंभव मानी जाती है। यह ठीक है कि प्रथम गुरु के रूप में भारत में मां को नमन किया जाता है, क्योंकि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक ज्ञान मां के द्वारा ही प्राप्त होता है और गुरु ही जीवन में गांभीर्य प्रदान करता है, गांभीर्य पूर्वक जीवन यापन की दिशा निर्धारित करता है। अपने दायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का, आत्मनिर्भरता का, इन सब का बोध भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु ज्ञान, गांभीर्य और गौरव का प्रतीक भी होते हैं। गुरु जो निर्माण करता है विद्यार्थी का, अपने दिखाए हुए मार्ग पर अनुसरण करने वाले अनुयायी का, तो उस गुरु पर जीवन पर्यंत गौरव की अनुभूति होती है और लगता है कि गुरु कृपा वास्तव में ईश्वरीय अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में गु शब्द का अर्थ अंधकार या मूल रूप से अज्ञान यह बताया गया है। गुरु का दूसरा शब्द रु है, जिसका अर्थ निरोधक है, यानी उसे रोकने वाला। अंधकार या अज्ञान को दूर करने का काम गुरु करता है। इसलिए गुरु को ज्ञान की श्लाका भी, दीप शिखा भी कहा जाता है, क्योंकि वह अज्ञान के तिमिर से अपने विद्यार्थी को, अपने अनुयायी को बाहर निकालता है, मुक्त करता है। इस तरह अंधकार जीवन के अनेक क्षेत्रों में यदि शिष्य के सामने आ खड़ा होता है तो गुरु मार्ग प्रशस्त करता है, आत्मविश्वास प्रदान करता है, उस अंधकार से जूझने, लड़ने और उसे दूर हटाने का मूल मंत्र भी प्रदान करता है। इसलिए गुरु को अंधकार से आलोक की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाला भी कहा जाता है। वह एक लैंप की तरह, एक लाइट पोल की तरह होता है। इसलिए गुरु कृपा से हर प्रकार के अज्ञान का निराकरण होता है। गुरु अधर्म से धर्म की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। सद्गुरु आत्म ज्योति पर पड़े हुए विधान को, जो कि अंधकार रूप में हो,
अवरोध हो उसे हटाता भी है। हिंदी में कवियों की रामाश्रयी, ज्ञानाश्रयी या अन्य प्रकार की जो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति, शाक्त भक्ति आदि धाराएं, उन सब पर दृष्टि डालें, दार्शनिकों पर दृष्टि डालें, वहां भी गुरु परंपरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी के राम काव्यधारा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में राम काव्य का प्रतिपादन करने का जो गौरव प्राप्त हुआ वह महर्षि वाल्मीकि को प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि से जब यह कहलवाया जाता है कि तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुलसीदास जी जब इस बात का उल्लेख करते हैं कि वाल्मीकि से जो शिक्षा प्राप्त हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, रामाश्रयी धारा का मूल अर्थ और मर्म प्राप्त हुआ, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, राम आप तो उस हृदय में वास करें जहां आपसे भी गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा हो। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, यानी प्रभु राम उस हृदय में निवास करें जहां गुरु के प्रति आपसे भी अधिक श्रद्धा हो। इसका मतलब है कि जो भक्त कवि है वो गुरु की महिमा को रेखांकित करते हैं। कबीर ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सभी संतों ने यह बात बार बार उल्लिखित की, राम कृष्ण सबसे बड़ा, उन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। भगवान भी तीनों लोकों के अधिपति हैं, धरती आकाश पाताल, उनसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन वो भी गुरु की आज्ञा के अधीन हैं। रामचरितमानस में, रामायण में हमने देखा कि राम गुरु आज्ञा का नतमस्तक होकर अनुपालन करते हैं, उसे धारण करते हैं और उसी के अनुरूप आचरण और व्यवहार भी करते हैं। गुरु तत्व की प्रशंसा हमारे यहां सभी शास्त्रों में की गई है। वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक साहित्य देखें, संस्कृत की कालजयी रचनाएं देखें, हिंदी के रचनाकारों के साहित्य को देखें, ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज दिखाई नहीं देता। हम सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हम शाक्त भक्त हों या शैव भक्त हों, हम वैष्णव भक्त हों, लेकिन गुरु के रूप स्वरूप को, महात्म्य को किसी ने इस तरह से भेद करके नहीं देखा। सिख समुदाय में 10 गुरुओं का उल्लेख मिलता है। उन गुरुओं के प्रति जो भक्ति भाव है, जो श्रद्धा है, जो समादृत भाव है, वो अतुलनीय है। प्रत्येक गुरु ने अन्य गुरुओं को आदर प्रदान किया, प्रशंसा की, उनकी पूजा स्तुति की, उनका पूर्णतः मान सम्मान भी किया। इसका मतलब है कि एक गुरु दूसरे गुरु के प्रति समादृत भाव, श्रद्धा भाव अपने मनोमस्तिष्क में रखता है। भारत के अनेक संप्रदाय केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम हुए। गुरु ने जो नियम बताए, उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के अनुयायियों या शिष्यों का परम कर्तव्य बन जाता है। जो गुरु ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। गुरु का कार्य
शिक्षा देना है। न केवल शिक्षा देना बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक तमाम क्षेत्रों अनुशासनों में शिक्षित प्रशिक्षित करना है। गीत हो या संगीत हो, नृत्य हो या मनोरंजन और सिनेमा हो, योग हो, तप हो, सभी अनुशासनों में हम देख सकते हैं। खेलों की दुनिया में, कलाओं की दुनिया में हम देख सकते हैं कि तमाम समस्याओं को दूर करने, अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनाने, आत्मविश्वास से ओतप्रोत करने का काम गुरु ही करते हैं। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं। रामकथा के बहुत महत्वपूर्ण पात्र के रूप में गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति होती है। उनके परामर्श के बिना दरबार में कोई कार्य नहीं होता। प्रजा के लिए राजाज्ञा महत्वपूर्ण है, किंतु राजा के लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु की भूमिका भारत में केवल अध्यात्म या धर्म तक ही सीमित नहीं है। राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को समय समय पर उचित परामर्श दिए, उपदेश दिए, विपदा से निवारण का मार्ग प्रशस्त किया। इतिहास इसका साक्षी है। अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक और समग्रतापूर्ण मार्गदर्शन किया है। अतः सद्गुरु की ऐसी महिमा जिसके कारण उसका व्यक्तित्व यानी शिष्य का व्यक्तित्व माता पिता से, अगर हम देखें गुरु शिष्य की दृष्टि में ऊपर, माता पिता से पहले उपस्थित होता है। यह शिष्य के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है और गुरु के गांभीर्य पूर्ण जीवन, आचरण और व्यवहार पर भी निर्भर करता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए कहा भी गया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्त की आवश्यकता देवता के लिए होती है वैसी ही गुरु के लिए भी होती है। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार संभव भी होता है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। इसलिए गुरु को अनेक प्रकार के प्रकट या अप्रकट, प्रत्यक्ष या प्रकारांतर से प्राप्त होने वाले फलों का दाता भी माना जाता है। हमारे यहाँ यह श्लोक तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख बार बार किया जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्पष्ट है कि अपनी महत्ता के कारण, अपने गुरुत्व के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा, उससे भी पहले स्तुति के योग्य पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों यानी ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु और महेश्वर, इनके रूप में स्वीकार किया गया है। यानी साक्षात यदि ब्रह्मा जी के दर्शन करने हो तो गुरु में कर सकते हैं, विष्णु के दर्शन करने हो तो गुरु में कर सकते हैं, और महेश के यानी महादेव के दर्शन करने हो तो हम गुरु में कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वही शिष्य का निर्माण करता है, वही शिष्य को गढ़ता है, एक प्रकार से उसे नया जीवन देता है। तुलसी कबीर ने लिखा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ गड़ काढ़े खोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर ही हाथ संवार दे बाहर ही मारे चोट। ये गुरु ही है जो अपने शिष्य को गढ़ता है, उसका निर्माण करता है। एक कुम्हार की तरह जब वो घड़े को बनाता है तो घड़े के अंदर
हाथ लगाकर उसे उसका सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है और बाहर से उस पर चोट भी करता है। यह जो चोट है यह उस घड़े को आकार देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अंदर से हाथ लगाकर वही उसे संभालता भी है, सशक्त भी बनाता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वही शिष्य की रक्षा भी करता है। यदि वह ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा, तो वह शिष्य का निर्माण करता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। वह विष्णु भी है तो वह शिष्य की रक्षा करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसकी देखरेख भी करते हैं। और गुरु ही साक्षात महेश्वर भी हैं क्योंकि वही शिष्य के सभी दोषों का संहार करते हैं, निवारण करते हैं। इसीलिए कबीर आदि संतों ने, हिंदी की संत काव्य परंपरा हो या भारतीय भाषाओं में लिखित गुरु विषयक अनेक वाणियां हों, बहुत सी भारत की भाषाओं में, चाहे गुजरात के संत हों, महाराष्ट्र के संत हों, राजस्थान या हरियाणा के संत हों, पंजाब के संत हों, हम उन संतों के साहित्य में, उन संतों की वाणियों में देख सकते हैं कि उन्होंने नतमस्तक होकर पूरी कृतज्ञता के साथ गुरु की कृपा के सामने उसका महात्म्य स्वीकार किया, उसे आत्मसात किया। यहां तक कहा, कबीर तो कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर विधाता किसी कारण से रूठ जाए, नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो फिर गुरु का घर, गुरु के चरण स्थान है जहां जाकर वह अपनी वेदना को व्यक्त कर सकता है, वह गुरु से मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध कर सकता है। तो हरि रूठे गुरु ठौर है, किंतु यदि गुरु रूठ जाए और यदि किसी कारण से गुरु ही रुष्ट हो जाए, तो फिर संसार में, दुनिया में, घर में कोई स्थान नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। इसलिए भगवान के रूठने पर गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, गुरु रक्षा करते हैं, किंतु गुरु के रूठने पर अन्यत्र कहीं कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई शरण नहीं मिलती। ब्राह्मणों ने, आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थंकर और मुनि, नाथों और वैष्णव संतों ने, बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सदगुरु का बार बार पुण्य स्मरण किया, उनके आगे नतमस्तक होकर नमन किया और गुरुओं से औपनिषदिक ज्ञान भी अर्जित किया। यानी गुरु जो है वो ज्ञान का आगार है। त्रैलोक्यपति श्री गुरु का गुणगान करते हैं, यानी तीनों लोकों के अधिपति भी गुरु महिमा, गुरु महात्म्य के समक्ष नतमस्तक होते हैं। इसलिए कबीरदास यह भी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, और इसलिए गुरु कृपा से उपकार भी अनंत होते हैं। गुरु अज्ञान के पर्दों से, आवरण से शिष्य को बाहर लाता है। इसलिए कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु ही है कि शिष्य के नेत्र खोलता है, उसकी दृष्टि के सामने जो अंधकार है, जो भ्रम है, उसे दूर करता है, उसे वास्तविकता से अवगत कराता है और उस अनंत शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विद्यमान उस ईश्वर की
शक्ति का बोध भी कराता है। इसलिए सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्यों पर अनंत उपकार किए हैं और ये हर अनुशासन में शिष्यों को आगे बढ़ते रहने का मार्ग प्रशस्त करते हुए उनकी मदद करते हैं। विषय वासनाओं से घिरे हुए शिष्यों की बंद आंखों को ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं, उनके बंद नेत्रों को, भ्रमित नेत्रों को खोलते हैं और अनंत ईश्वर का दर्शन भी करवाते हैं। इसलिए कवि लिखते हैं, भली भई जो गुरु मिलिया नहीं तर होती हानि। बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि जीवन में गुरु मिल गए, नहीं तो न जाने क्या क्या खोना पड़ता, क्या क्या हानि होती। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। यानी गुरु की कृपा यदि न मिलती तो फिर जैसे पतंगा दीपक के सामने जाकर जल जाता है, ऐसी स्थिति होती। इसलिए सद्गुरु का मिलना ईश्वर की अनुकंपा या कृपा है। यदि ऐसा न हो तो अहित का सामना करना पड़ता है। पतंगे की तरह उसे माया रूपी अग्नि या दीपक के सामने जलकर नष्ट होना पड़ता है। इसलिए कवि कहता है कि गुरु की कृपा पर शिष्य बलिहारी जाते हैं, न्योछावर जाते हैं। सद्गुरु की महिमा तो निश्चित रूप से अनंत है। कहते हैं, मुझ मानुष की बिसात क्या, दुनिया के समस्त गुरुओं को मैं नमन करता हूं। रूढ़िवादिता और परंपराओं से मुक्त कराने, उनकी वास्तविकता से अवगत कराने का काम भी गुरु ही करते हैं। मूड़ मुड़िया हरि मिले सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ा न बैकुंठ जाए। भेड़ जो है उसके बाल, उसके शरीर पर प्राप्त होने वाली ऊन जो है उसे बार बार काटा जाता है। तो क्या भेड़ बार बार उन बालों को उतरवाने से बैकुंठगामी हो जाती है? कबीर कहते हैं नहीं, बाल कटवाने से या केश बढ़ाने से हरि नहीं मिलते। प्रभु तो इसीलिए वो कहते हैं, माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, करिका मन का डार के मन का फेर। ये गुरु कितनी तरह से ज्ञान प्रदान करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं और हमें रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से मुक्त करने में हमारी मदद करते हैं। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया। कैसा विरोधाभास है कि हम पूजा उपासना करते हुए चांदी का नाग बनाकर, अगर मकान नया घर बनाना हो तो उसकी बुनियाद में रखते हैं। पूजा पाठ करते हुए नाग की उपासना करते हैं। किंतु यदि साक्षात नाग घर में या व्यवसाय स्थल पर निकल आए तो फिर सब न केवल उससे भयभीत होते हैं बल्कि उसे मारने के लिए दौड़ते भी हैं। तो ये जो अंतर विरोध है, इसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया कबीर ने कि गुरु देखो कितने आयामों में हमें जागृत करता है, कितने आयामों से हमें अवगत कराता है। सत्य, असत्य, ग्राह्य, त्याज्य, इनका बोध भी कराता है। कबीर लिखते हैं, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। इस तरह के
तमाम प्रसंग इस बात के प्रमाण हैं जो कबीर आदि संत कवियों ने गुरु द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान की महिमा को रेखांकित किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कबीर तो यह भी लिखते हैं, हमने देखा एक अजूबा, मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझत नहीं, लात पड़े चिल्लाए। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जहां पर सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध, तमाम तरह की अज्ञानता और अंधकार से, अविश्वास या अंधविश्वास से, तमाम तरह की मान्यताएं, उन सब के विरुद्ध कवियों ने मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरु का स्मरण किया। कबीर तो लिखते हैं, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरम न कोऊ जाना। ऐसे तमाम प्रसंग हैं जो हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। कबीर ने शंकर को गुरु बनाया, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का अनुसरण किया और अपनी वाणी में, साखियों में, रमेनियों में उन्होंने उस गुरुवाणी का जो मूल तत्व है उसकी स्थापना की। इसलिए शैक्षिक तकनीक का इतिहास हो या वैज्ञानिक ज्ञान की परंपरा, औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र हो, सभी में यदि हम आविष्कारकों की बात करें, अनुसंधित्सुओं की बात करें, खोजियों की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि गुरुओं की भूमिका यहाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में यदि परिवर्तन होता है, क्रांतिकारी प्रयोग अनुप्रयोग होते हैं या तमाम तरह के उपकरणों से अवगत कराया जाता है, तो वह सब गुरु की अनुकंपा और कृपा से ही संभव होता है। इसलिए मित्रों, गुरु का महत्व वास्तव में विलक्षण है, अतुल्य है। न केवल भारत अपितु पूरी भूमि पर, पूरे दुनिया और विश्व में गुरु के महात्म्य को बार बार रेखांकित किया गया है। इसीलिए हम 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं और गुरु के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।